सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में हर व्रत और पर्व का गहरा महत्व होता है और ऐसा ही एक व्रत है ऋषि पंचमी व्रत। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाने वाला यह व्रत पापों से मुक्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग माना गया है। विशेषकर स्त्रियों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने से जीवन के दोष और पाप दूर होकर साधक को 7 जन्मों तक के पापों से भी छुटकारा मिलता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत का महत्व और इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथा। विदर्भ नगरी में सुमित्र नाम का एक मेहनती कृषक रहता था। उसका जीवन सरल और अनुशासित था। सुबह खेतों में हल चलाना, फसल बोना और शाम को परिवार के साथ समय बिताना ही उसकी दिनचर्या थी। पूजा पाठ में उसकी गहरी श्रद्धा थी और परिवार में सौहार्द बनाए रखना ही उसका जीवन मूल्य। उसकी पत्नी जयश्री भी पतिव्रता और कर्मनिष्ठा का आदर्श उदाहरण थी। वह घर के कामकाज, पशुओं की देखभाल और रसोई की व्यवस्था में सदा व्यस्त रहती। साथ ही परिवार के प्रति उसका स्नेह और जिम्मेदारी अटूट थी। सुमित्र और जयश्री की यह सादगी और श्रद्धा भरा जीवन ही उन्हें नगरवासियों के बीच आदरणीय बनाता था। एक वर्ष ऐसा आया जब जयश्री रजस्वला हुई। उस समय की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं में मासिक धर्म को एक अस्थायी अशुद्धि की अवस्था माना जाता था और स्त्रियों को इस अवधि में कुछ विशेष नियमों का पालन करने की अपेक्षा होती थी, जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहना, रसोई कार्यों में हाथ न लगाना तथा पति पत्नी के बीच शारीरिक संपर्क से परहेज करना। लेकिन अज्ञानवश जयश्री ने अपने दैनिक घरेलू कार्यों को जारी रखा और नियमों की अवहेलना कर बैठी। इसी बीच उसका पति सुमित्र भी अनजाने में उसके संपर्क में आ गया। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह एक गंभीर दोष माना गया और इसी कारण उन दोनों को पाप का भागी होना पड़ा। समय बीता और कर्मों का फल आया। अगले जन्म में दोनों का रूप बदल गया। सुमित्र एक बैल बन गया और जयश्री एक कुतिया। दोनों अपने पुत्र सुचित्र के घर में ही पशु रूप में रहने लगे। वे अपने ही घर के एक कोने में रहने लगे। जीवन का यह बंधन और विडंबना उनका नया कर्म फल था। एक दिन सुचित्र ने अपने घर पर सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ को भोजन पर बुलाया। उसने सम्मान से खीर बनाई, परंतु रसोई में एक सांप छिपा हुआ था जिसने किसी कारणवश उस खीर में जहर मिला दिया। ऋषियों को उनकी दिव्य दृष्टि से यह सब दिख गया। उन्होंने देखा कि खीर में जहर डालकर किसी ने जानबूझकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की है। क्रोधित होकर और धर्म के अनुचित होने के कारण उन्होंने घर वालों पर श्राप दे दिया। उस श्राप से तब तक सुमित्र और जयश्री को पशु रूप में रहने का दुख और बढ़ गया, पर पशु रूप में भी उन दोनों के हृदय में पछतावा और पश्चाताप था। उन्होंने ऋषियों के सम्मुख विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करी, अपनी गलती मानकर क्षमा मांगी और पूजा पाठ किया। ऋषियों ने सुझाव दिया कि जो दोष अनजाने में मासिक अवस्था के समय हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए ऋषि पंचमी व्रत का पालन करें। सुमित्र और जयश्री ने वही व्रत अपने मन से किया, चाहे वे पशु थे, और उस व्रत वह पुण्य के प्रभाव से वे पशु योनि से मुक्त होकर पुनः मानवावस्था व मुक्ति की दशा प्राप्त कर सके। ऋषि पंचमी व्रत का महत्व। मासिक धर्म के दौरान हुए पापों से मुक्ति। सनातन परंपरा में मासिक धर्म को शारीरिक शुद्धि की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है, किंतु प्राचीन काल में स्त्रियां उस दौरान अनजाने में पूजा, रसोई या नियमों का उल्लंघन कर बैठती थी। यह उल्लंघन पाप नहीं बल्कि अवधानता माना गया। ऐसे ही अज्ञानवश हुए दोषों के प्रायश्चित हेतु ही ऋषि पंचमी व्रत की स्थापना हुई। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करने से स्त्री अपने उन अनजाने पापों से मुक्त हो जाती है और उसका जीवन पवित्र बनता है। आत्मा की शुद्धि। ऋषि पंचमी केवल बाहरी आचरण का व्रत नहीं है, बल्कि यह अंतरात्मा की शुद्धि का संकल्प है। जब कोई श्रद्धालु उपवास रखकर सप्त ऋषियों का पूजन करता है और क्षमा याचना करता है, तब उसके भीतर दीन भाव, विनम्रता और आत्म संयम जागृत होते हैं।
यह आत्मिक शुद्धि जन्म जन्मांतर में हुए पापों को क्षीण कर देती है और साधक का मन निर्मल होकर आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होता है। सुख और समृद्धि। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ सात्विकता और शुद्ध आचरण होता है वहाँ लक्ष्मी और समृद्धि स्वतः निवास करती है। ऋषि पंचमी व्रत करने वाला परिवार सुख, सौभाग्य और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। स्त्री के व्रत से परिवार के सभी सदस्य कल्याण का अनुभव करते हैं। घर में आरोग्य, सद्भाव और शांति बनी रहती है और संतान भी उत्तम संस्कारों से युक्त होती है। वैकुंठ की प्राप्ति। ऋषि पंचमी को केवल लौकिक लाभ तक सीमित नहीं किया गया है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है कि जो स्त्रियां पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करती है वे संसार में सुख समृद्धि प्राप्त करने के बाद मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम जाती है, अर्थात उन्हें स्वर्ग लोक और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत साधक के जीवन को इस लोक और परलोक दोनों में शुभ फल प्रदान करता है। इस प्रकार ऋषि पंचमी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जो भी भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके जीवन के पाप क्षीण हो जाते हैं और उसे सद्गति प्राप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा तक जुड़े रहें।